यूएस वर्सेस जर्मनी या यूरोप या यूएस वर्सेस यूरोप। ये बंदा हर कोई सवाल पूछता है कि यार मुझे पढ़ने जाना है, जॉब करने जाना है, बाहर कहाँ जाऊँ, क्या जाऊँ। तो मैं भी बैठा हूँ अली के साथ, जिसको इटली में हो गए 5.5 years और मुझे हो गए जर्मनी में 6 साल। और अभी हम गए थे यूएस फॉर 2 months। और वहाँ पे जाके हम 6 डिफरेंट जगहों पे गए, 6 Yes. ऑन ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट। हमने जाके डिफरेंट तरह के लोगों से मिले एंड वी कैन गिव यू सम 2 cents अबाउट व्हाई यू शुड चूज व्हाट। एंड रादर देन डिवाइडिंग दिस टॉपिक इनटू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो इस वीडियो के बिल्कुल बाद वाली मैंने वीडियो बनाई है, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग 3 मेन टॉपिक्स। जो क्या टॉपिक्स है? सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड थर्ड वन फ्यूचर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते कि यार सिक्योरिटी का क्या पॉइंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट अबाउट सिक्योरिटी? सो मैं आई कैन स्पीक अबाउट सिक्योरिटी इन यूरोप। आप सिक्योरिटी के यूएस के बारे में बता सकते हो। सो बेसिकली सिक्योरिटी का क्या सीन है कि यूरोप में द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स यू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लाइक इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लेड ऑफ फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। एंड जो कंपनी होती है दे एक्चुअली लुक आउट फॉर द एम्प्लॉय वेरी मच सो। व्हाट अबाउट यूएस? मतलब उसको निकाल नहीं सकते, उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात हेल्थ केयर फ्री है। सो वही तो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। अब क्या है कि इट वेरीज कंट्री टू कंट्री। बहुत सारे कंट्रीज में ज़्यादा आपकी सेफ्टी होती है, बहुत सारी कंट्रीज में कम सेफ्टी होती है, बट रिगार्डलेस सेफ्टी होती है बहुत ज़्यादा। यस। व्हाट अबाउट यूएस? अनलेस ये अनलाइकली यूएस में ये चीज़ नहीं है। यूएस में यू आर अनसेफ बिकॉज यू कैन बी फायर्ड द नेक्स्ट डे। दिस कैन नॉट हैपन इन द यूएस। पहली चीज़ तो ये कि जॉब सिक्योरिटी का मसला है। दूसरी बात ये वहाँ पे हेल्थ केयर का बहुत मसला है। लोग कहते हैं कि भाई अपनी जॉब से निकल जाओ, लेकिन कभी यहाँ पर अपने आप को एक्सीडेंट नहीं कराओ, क्योंकि कुछ भी इस तरह की चीज़ होती है तो यू हैव टू पे लाइक $15,000-20,000 अप फ्रंट। द ओनली बेनिफिट है कि यूएस में अगर अभी जॉब निकल जाए सेकंड डे, इट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि कल आपकी दोबारा जॉब लग भी जाए। हाँ, क्योंकि यूएस में ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। यस। जो कि आपको यूरोप में शायद इतना थोड़ा सा मुश्किल हो, बिकॉज थिंग्स आर अ बिट स्लो। जो हसल कल्चर है वो यूरोप में नहीं है, थोड़ा सा यूएस में ज्यादा है, तो वहां पर ऑफ कोर्स जॉब जल्दी लग जाती है एंड स्टफ लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रोथ के हर कोई ग्रोथ की बात करता है कि यार यूएस में बहुत फिट ग्रोथ है, यूरोप इज स्लो। व्हाट वुड यू से? सो द ग्रोथ आई थिंक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, राइट? स्पेशली फॉर अस, एक तो है पैसा और एक है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। ओके, सही है। सो आई थिंक इन माय पर्सपेक्टिव यूएस में क्या है कि भाई यू अर्न अ लॉट बट आल्सो यू स्पेंड अ लॉट। यस। यूरोप में ऐसा नहीं है, यू अर्न लेस बट यू डोंट स्पेंड अ लॉट। दूसरी बात ये कि यूएस में दूसरी बात कौन सी थी? एक तो थी पैसा और एक था फ्यूचर। 5 years down the line. So 5 years down the line in US you can also go into like a really high position, but it can also be possible कि आप ना जाए। But जर्मनी में ऐसा, यूरोप में ऐसा नहीं। यूरोप में you do slow growth. Yes. What do you think about it? Yes, I would agree कि यूरोप में ओवरऑल चीजें स्लो हैं, so people take time to also ग्रो themselves एंड ऑल्सो आपकी जो पोजीशन होती है उसको ऊपर जाने में। जैसे अली ने कहा कि यार यूएस में आप पैसे बहुत कमा सकते हैं, तो यूएस में मेरा एक दोस्त है, उसको आफ्टर टैक्सेस $8,000 मिलते थे। सही है, सीरियस सॉफ्टवेयर डेवलपर। $8,000 का मतलब है कि अब वो उसके बाद बहुत सारे पैसे खर्च करने के लिए। बट यूरोप के अंदर आफ्टर टैक्सेस यू अर्न अराउंड 5,000, 4,000 भी मैं बहुत बोल रहा हूँ, 3,000 यूरो आपको मिलेंगे। अब 3,000 यूरो में अब यूएस में आप रेंट पे घर लोगे, आपको 2,500 का घर मिलेगा। यूरोप में आपको 1,200 का घर मिल जाएगा, और even 600. Even 600, yes, even 600. Depends where you live. If you live in the Yes. center, of course, but if you live US में ज्यादातर लोग they live on the outskirts। ये भाई outskirts की prices बता रहे हैं। Yes. अगर आप यूरोप में outskirts में रहें तो आपको 600-700 में you get a very good apartment। So 4 times का फर्क है। अगर आप Yes. सेंटर न्यूयॉर्क में रह रहे हो या सेंट्रल Yes. किसी सिएटल जैसे शहर में रह रहे हो, तो यू पे आराम से $4,000। आप सेंटर हैम्बर्ग में या बर्लिन में रह रहे हो, यू पे 1,200। Yes, exactly। So 4 times का फर्क है। उसके बाद ग्रोसरीज पे मैं आ जाता हूँ। Yes। ग्रोसरीज का बताओ भाई। ग्रोसरीज का मसला ये है कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो आपको ये बात कंसिडर करनी चाहिए कि भाई यूएस में सारा खाना इज प्रोसेस्ड। हाँ। देयर इज नो सच थिंग एज फ्रेश। देयर इज, बट लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड। बट यूरोप का ये फायदा है कि यूरोप में देयर इज नथिंग प्रोसेस्ड, मे बी 5%। GMOs are not allowed to be grown in the German soil. GMO, अच्छा, वो जो सीड्स होते हैं। सीड्स होते हैं। सो ये यूरोप का बहुत फायदा है कि द फूड इज वेरी गुड एंड द फूड इज ऑल्सो वेरी चीप। आप जो अगर आप एक सिंगल बंदे हो तो आपका जो ग्रोसरी जाएगी वो 100-200 100-200 जाएगी। यूएस में आपको एक दफा की शॉपिंग में $100 जाएंगे। यस। So this is the thing. Also eating out is very expensive in the US. This is what I saw there. अगर आप बाहर खा रहे हो $35, $40 तो आपको ऐसे ही लग रहे हैं, बट ये चीज़ आपको यूरोप में नहीं मिलेगी। इफ यू आर ईटिंग आउट, चलते फिरते अगर आपको बन कबाब भी लेना है, आपको हो सकता है 6 या 7 खर्च हो रहे हैं।
So it's a bit different in Europe than yes in the मेरे ख्याल US. से to understand this like is you need to understand कि भाई in Europe it's more like taking steps or in US it's more like taking an escalator Yes. escalator Yes. And So you can has- also jump and you can also take a lift. yes There are so many ways you can do Yes. this. But वो एक hustle culture Yes. है. If you want something from dead from your life, then you go to Yes. the US for sure. Yes. जिसमें मैं आ जाता हूँ our third point which is about Future. future. So future के ऊपर हमारे पास 2 points हैं which is about if you want to settle here और family को अगर आपको बुलाना हो. तो देखिए जहाँ तक सेटलमेंट की बात है ना सो फॉर एग्जांपल आई वुड स्टिल आर्ग्यू फॉर यूरोप क्योंकि और यूरोप में यू पे योर अलॉट ऑफ टैक्सेस तो वो आपको पेंशन में आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद मिलता है एंड यू गेट अलॉट जब आप कंपनी से रिटायर होते हैं कंपनी आपको बहुत ज़्यादा पैसे देती है उसके बाद आपको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसे देती है फिर आपकी हेल्थ फ्री आपके इतने सारे पैसे होते हैं आपके ऑलरेडी 1-2 घर हो बच्चे जाते पैदा हैं करने के पैसे मिलते हैं 250 यूरो. बच्चे पैदा करने के पैसे नॉर्वे में 10,000 मिलते हैं सो इट वेरीज कंट्री टू Country to कंट्री country. और बहुत यूरोप में इट्स अ वेरी ह्यूमेन लाइफ Yes. वेयरएस यूएस में इट्स मोर लाइक कि भाई पैसा है तो भाई सब कुछ है वरना कुछ नहीं है आपके Yes. पास बात जो कि असल में ऐसे ही है. जो कि असल में ऐसा ही है लाइक दिस इज द रियलिटी This is the reality about US. और यूएस में यही है कि भाई आप आफ्टर सम इयर्स यू गो लाइक आउटसाइड द सिटी एंड देन आप अपनी लाइफ आराम से गुजारते हो बट इन यूरोप इट्स नॉट लाइक इन यूरोप यू आर ऑलवेज you can always live in the center, you can always do what you want to do. Yes, that's true. Especially अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अच्छे खासे यूरोपियन से ऊपर होते हैं Yes, ऑलरेडी. yes. बहुत सारे यूरोपियन थोड़ा से ऐसे ही होते हैं बस आई Yes, वुड से. yes. अच्छा सेटलमेंट की एक बात है कि हमारे पास 2 चीज़ें थी. एक तो फैमिली की बात थी कि यार ओके इफ यू वांट टू इनवाइट योर फैमिली सो इट्स वेरी इजी इफ यू आर इन यूरोप बट इट्स ऑल्सो ईजी इन द यूएस. अगर आपको लॉन्ग टर्म अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो आप यूएस बुला सकते हो फुल टाइम वो आ सकते हैं. बट ये जर्मनी में भी कर सकते हैं इनफैक्ट. Yes. यू कैन इनवाइट योर पेरेंट्स एज वेल. देयर इज अ न्यू लॉ बट यूएस में मसला ये है कि ग्रीन कार्ड का बहुत बड़ा मसला है. लोगों को ग्रीन कार्ड जब तक नहीं मिलता वो पिस रहे होते हैं अपनी जिंदगी में. मैं यूएस में देख के आया, यूएस वालों से बात की है. वी कैन ऑल्सो डू एन इंटरव्यू, क्विक इंटरव्यू इफ यू गो ऑन टू desitoabroad.com/America. वहाँ पे मैंने डिफरेंट लोगों से इंटरव्यू भी किया हुआ है अबाउट दिस ग्रीन कार्ड थिंगी. आफ्टर यू ग्रेजुएट यू हैव 4 years टू गेट द यूएस ग्रीन कार्ड. सही है. और बीच में वो हर साल अप्लाई करते हैं. शायद अब मिल जाए. एक दफ़ा Like कुरानदाजी. यस इट्स एक्चुअली कुरानदाजी. और अगर आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया फिर देन यू वेट कि यार ओके मुझे ये कब मिलेगा, क्या होगा. यू कैन नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, इट्स सो फार अवे. यूरोप से इट्स जस्ट 10 hours अवे. इट्स सो चीप टू गो देयर. 400 euros की रिटर्न, 400-500 euros की रिटर्न फ्लाइट मिल जाती है. यूएस से 1500-2000 डॉलर से कम को आपको कुछ नहीं मिलता. जहाँ तक स्पाउस की बात है, स्पाउस यू कैन इनवाइट नो प्रॉब्लम. पेरेंट्स से मैंने आपको बता दिया दोनों जगह आप आसानी से बुला सकते हैं. लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की जहाँ तक बात है, अगर आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट लेके आपको कहीं और जाना है, यूएस में नहीं रहना, डेट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी विच यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपको कहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है. अब हम आ जाते हैं कि हम सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए बट नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी. सो बेसिकली जो हमने पोस्ट पढ़ी जिस पर हमने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि भाई मैं लोन लेके बाहर जा रहा हूँ एंड आई डोंट वांट टू कम बैक. इट्स अ वेरी फेयर आर्गुमेंट. आप जब एक दफ़ा बाहर चले जाते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बैक टू लिव इन द सोसाइटी वेयर लाइक एवरी डे देयर इज अ न्यू प्रॉब्लम. यस. तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप फर्स्ट यू गो टू जर्मनी. यू पुट वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी. आप वहाँ जाएँ, आप जॉब करें एंड यू सेव. Once you have, because in Germany you can make more money than in Pakistan. Yes. सही. तो आप पैसे अच्छे खासे सेव करें. Even as a student. Even as a student आप 20,000 डॉलर सेव करें, यूरो सेव करें. Yes. and then move to US. So या तो आप मास्टर्स के लिए चले जाएं या just my personal suggestion would be that you just take a visit visa for 5 years जो कि लगता है B1. You just go there and see कि यार जिंदगी Yes. कहाँ जा रही है. US का भाई बात करें. So भाई is saying like come to Germany, do a job, do a student, graduate, whatever, save money, and then go to US to visit. And then you will realize कि यार then you would know, and आप लोगों से मिले, then you would know कि भाई is US is the right place for you or is the Europe is the right place for you. So I think just sitting in Pakistan and deciding it's very hard to tell. I think it's more like आपके life का decision is more like you should experience it and then make your decision, right? और वापस जाने की जहाँ तक बात है कि nobody wants. I personally don't know how people go back and live back in Pakistan after living in a first world country. I would say like in a developed Yes. country. So वहाँ पे मसले different हैं, वहाँ पे economy different है, different तरह के मसले हैं. I don't know how people do that, so it's very hard in my opinion. Last point I have here. और एक चीज मुझे और ऐड करनी. सो लाइक पीपल ऑलवेज आर स्केर्ड कि भाई मैं वापस चला जाऊंगा, यूँ जाऊंगा, वो जाऊंगा. वी नीड टू कंसिडर कि आपके आसपास जितने भी लोग गए हैव दे एवर लाइक वो कभी वापस आए नहीं. तो आप कोई ना कोई रूट निकाल लेते हो और कोई ना कोई रूट ऑफ कोर्स होता है. दे नीड प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स. जी भाई.
Last point is about language barrier because everybody says यूरोप में language का मसला है, ये है वो है. Ali, please talk about that. So basically मैं इटली में रहता हूँ, भाई जर्मनी में रहते हैं. So मैं what I can say कि it's like पाकिस्तान, right? पाकिस्तान में of course अगर आपको किसी सब्जी वाले के पास जाने सब्जी लेनी है, so he would not speak English. But at the same time, if you are working in let's say Nestle or EY or stuff like this, everyone speaks English there. So same goes here. कि भाई it's most of the people speak English, but of course they are more comfortable in their own language. So yes, there is a barrier, but it's not a barrier that you cannot grow or you cannot achieve success. Yes, so it takes some time to learn the language. For example, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, but अगर एक दफ़ा आपको language आ जाए, then there's no one stopping you because you already have the skill which you have developed after studying and working in a good places or good institute. और जब आप of course language सीख लेते हैं तो they start to trust you और वो थोड़ा से open हो जाते हैं, वरना वैसे वो open नहीं होते और उससे फ़ायदा हो जाता है. Yes. Any more closing points? When are you taking your next flight? Yes, interesting question. ये वाली वीडियो तो मैंने बनाई थी रिगार्डिंग, हमने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा था, राइट? ग्रोथ, फ्यूचर And security. सिक्योरिटी. Growth, security and future. Yes, but इसके बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ which is about just advantages and disadvantages of both the places of Europe and of the US. Do definitely watch that video, and I have more videos on my website desi2abroad.com. Don't forget to visit that. Here's Saif Ali signing out, and we will see you in the next one.